मणि साहब काफी कुछ क्योंकि अपनी किताबों के माध्यम से कह चुके हैं दुनिया के सामने, फिर भी उनका एक छोटा सा परिचय मैं करा देता हूं। 2006 से 2010 तक, सर कुछ फैक्ट में गलती हो तो आप प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, अंडर सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने गृह मंत्रालय में केंद्र सरकार में काम किया। और वो जिस पद पर बैठे थे वो बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद था। देश की खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स उनके डेस्क तक आया करते थे, जिसकी बिना पर पूरे देश के अंदर अलर्ट्स जारी हुआ करते थे कि कहीं पर कोई आतंकवादी गतिविधि या कार्रवाई होने की आशंका तो नहीं है। और जिस पद पर वो थे उनका एक सीधा इंटरेक्शन अपने सीनियर अफसरों के साथ साथ देश के गृह मंत्री के से भी हुआ करता था। और उनके सामने कई गृह मंत्री रहे, चिदम्बरम साहब आपके वक्त में गृह मंत्री रहे थे। और कुछ एक बड़े बड़े विवाद जो हैं वो उस वक्त के मणि साहब ने जो है उनका ऐसे उद्घाटन किया था कि कैसे लश्कर तैयबा के आतंकवादी इशरत जहां और उसके साथ 3 अन्य लोग जो गुजरात एनकाउंटर में मारे गए थे उसको फेक एनकाउंटर करार किया जाए, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमित शाह उस वक्त वहां के गृह मंत्री हुआ करते थे। और इसको लेकर अदालत के अंदर एक एफिडेविट दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। 2 एफिडेविट दिए गए। पहले एफिडेविट में यह माना गया कि इशरत जहां और उसके साथी लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं। भारत की इंटरनल एजेंसियों का यह आंकलन है, खुफिया एजेंसियों का। 2 महीने के बाद दूसरा एफिडेविट जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि यह पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये लोग आतंकवादी थे। उस वक्त विवाद हुआ कि भारत की सरकार 2 अलग अलग एफिडेविट क्यों देगी, और एक ही इनपुट की बिना पर यह कैसे एक बार कहा कि वो आतंकवादी थे और दूसरी बार कहा कि संदेह है कि आतंकवादी थे। इसका खुलासा मणि साहब ने अपनी किताब में भी किया है। और उन्होंने बाद में बताया कि कैसे उनको उस वक्त जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी उसके टॉप ऑफिसर ने उनको बुला करके टॉर्चर करके मजबूर किया कि आप कुछ बड़े लोगों का नाम लीजिए जिनके कहने पर वो पहला एफिडेविट जारी किया गया जिसमें उनको आतंकवादी बताया गया। ये एक प्रकरण है। अब मैं आपको थोड़ा और 2008 के इस हमले की तरफ लेकर के आता हूं। आप याद कीजिए, राकेश मारिया मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, उनकी किताब आती है रिटायरमेंट के बाद। और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो देश में चर्चा यह होती कि एक हिंदू आतंकवादी ने इस सारे कांड को अंजाम दे दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ पर कलावा बांधा हुआ था। उसकी जेब में एक आईडी कार्ड मिला था जिसमें उसको बेंगलुरु का नागरिक बताया गया था और एक स्टूडेंट बताया गया था। और डेविड कोलमैन हेडली बताता है कि वो मुंबई जब आया रेकी करने के लिए तो वो सिद्धि विनायक मंदिर गया और उसने वहां से 10-20 कलावा खरीदे, जिसको उसने इन आतंकवादियों तक भिजवाया और वही कलावा बांधकर ये लोग आए थे। अब सबसे सनसनीखेज बात, उस वक्त भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री AR अंतुले, जो खुद महाराष्ट्र से आते थे, वो कहते हैं कि आईपीएस अफसर हेमंत करकरे को कामा हॉस्पिटल किसने भेजा, क्योंकि उनका वहां उनकी होने की कोई वजह नहीं थी और उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो तथाकथित हिंदू आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी इस जांच की मांग को सेकंड कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। ये सारी बातें और इससे बढ़कर बहुत कुछ मणि साहब ने अपनी किताब हिंदू टेरर इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कहा है। लेकिन सर पहले मैं तहफुज राणा की बात कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि तहफुज राणा, माफ कीजिएगा, कि इसको तो हमारी कोशिशों की बदौलत आज भारत में लाने में कामयाब हुई है ये सरकार, ग्राउंड वर्क तो सारा हमने किया था। मैं इसमें एक छोटी से संशोधन करना चाहता हूं। उनके प्रयासों के बावजूद आज तहफुज राणा हमें मिला था, नहीं तो जिसके उनके पूरे प्रयास के कारणवश डेविड कोलमैन हाथ भी हमने दे दिया। और उनके अगर सकारात्मक कोशिश करते, वो तत्कालीन सकारात्मक करते और ठीक दिशा और ठीक दशा से चलते, दिग से चलते, गति से चलते, तो डेविड कोलमैन हेडली का भी हमें मिल जाता आज, और तहफुज राणा भी मिल जाता 2010 में या 2014 में, 13 में, 12 में, जो भी है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण की जो प्रतिक्रिया होती है बहुत ही एलेबरेट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पेपर वर्क, एविडेंस वगैरह होता है, तो इसलिए। परंतु वो क्यों नहीं आए और कोलमैन हेडली का इंटरव्यू करके कन्वर्ट कैसे हो गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं, साफ सबको अवगत कहता हूं कि उनके प्रयासों के बावजूद 2014 के बाद जो नया प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, गति नई शुरू हुई थी,
क्योंकि उनके जगह काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था डॉक्यूमेंट के, और गति का जो नुकसान होता है, गति का जो अवरोधक लग गया था, उसको ओवरकम करते हुए